साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जुड़ रहे हैं। कुमार, रोकना चाहूंगा आपको। गिरिराज जी, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। यह बहुत बड़ी खबर आ रही है, ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इंडिया गठबंधन के लिए यह कितना बड़ा झटका मानते हैं आप? पता नहीं, आपको बड़ी खबर दिख रहा है कि ममता बनर्जी ने कह दिया है अकेले चुनाव लड़ूंगी। मुझे तो ये जब से इंडी गठबंधन बना है तब से ये दृश्य लोगों को दिख रहा है, गांव के लोगों को दिख रहा है। ये स्वार्थों का गठबंधन, और ममता बनर्जी अपने स्वार्थ को क्यों राहुल गांधी के लिए छोड़े? तो ये स्वार्थों का गठबंधन था। जैसे संतरा ऊपर से छिलका चिकना होता है, अंदर फाके फाक होता है। तो ये इंडी महागठबंधन ऊपर से संतरे की तरह था, नीचे फाके फाक था। तो कोई दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरे कोई वहां गिरे। जी, लेकिन इसकी क्या सबसे बड़ी वजह गिरिराज जी ये नहीं है कि ममता बनर्जी की जो सियासी जमीन है पश्चिम बंगाल में, वो कांग्रेस विरोध पर टिकी हुई है। ऐसे में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके अगर वो चुनाव लड़ती हैं इंडिया गठबंधन के तहत, तो इसका उन्हें नुकसान होगा, उनकी पार्टी को नुकसान होगा। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि देश में जो अभी इंडी गठबंधन के लोग हैं, सब तो कांग्रेस के धरा से निकले हुए हैं। ये लालू यादव क्या है? आज लालू यादव एंटी कांग्रेस से पैदा हुए, आज सोनिया गांधी के आंचल में खेल रहे हैं, झके हुए हैं। नीतीश कुमार जयप्रकाश आंदोलन से निकले हुए हैं, आज उन्हीं के साथ में है। तो ये देश में देख ले, शरद पवार कांग्रेस से निकले हुए, आप एक एक लोगों का नाम लेते जाइए, ये सब लोग तो कांग्रेस के ही चट्टे बट्टे हैं। ममता बनर्जी भी कांग्रेस की ही चट्टा बट्टा के रूप में भी टीम है। गिरिराज जी, लेकिन ये क्या बीजेपी के लिए 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर फायदेमंद स्थिति आप मानते हैं? देखिए, पता नहीं टीवी क्यों इसको हाइप कर रहा है। ये बंगाल में कोई महागठबंधन था क्या? बंगाल में चुनाव लड़ना है तो ममता बनर्जी के खिलाफ ही, और ममता बनर्जी जिसको साथ दे, शुरू से ही कांग्रेस और ममता बनर्जी में 36 के रिश्ते थे। अधीर रंजन चौधरी और टीएमसी दोनों एक दूसरे के विरोध में थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो जनता महान है, पार्टी की कोई अहमियत नहीं है। और बंगाल में ममता बनर्जी को हटाना भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना ही जरूरी है जितना किसी जो और राष्ट्रवादी तत्व होता है। आज ममता बनर्जी किम जोंग की भूमिका में हो गई है। कोई उसके खिलाफ बोले, उसका जुबान बंद करेगी। कोई उसके खिलाफ चुनाव लड़े, उसकी हत्या करके पेड़ पर लटका देगी। ममता बनर्जी के लिए एक ही प्रिय है, बांग्लादेशी घुसपैठी, और जो रोहिंग्या है उसके लिए रेड कारपेट। आज एक तरह से बंगाल रेड कारपेट हो गया है मुसलमानों के लिए, और ममता बनर्जी का वोट बैंक की ताकत अपने को यही समझती है। इसलिए देश के लिए ममता बनर्जी घातक है, बंगाल के लिए घातक है। अगर बंगाल को बचाना है तो बीजेपी को ही इस लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये सीपीएम और कांग्रेस इस लड़ाई को नहीं लड़ पाएगी। गिरिराज जी, आखिरी सवाल आपसे, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होगा क्या? क्योंकि जाहिर है अगर इंडिया गठबंधन एक होकर चुनाव लड़ता और पूरा इंडिया गठबंधन बीजेपी के खिलाफ एक कैंडिडेट उतारता, तो फिर उसका नुकसान हो सकता था। मतलब आप लोगों को चुनाव लड़ने में दिक्कत होती, परेशानियां आती। मैं अगर आपसे कहूं कि किसी गांव में 100 आदमी हैं और 100 आदमी ने मत बना लिया कि हम 70 आदमी 60 आदमी देंगे बीजेपी को वोट, चाहे वो किसी पार्टी का गांव हो। आज देश राष्ट्रवाद के साथ खड़ा है। आज देश राष्ट्र के खिलाफ आवाज उठाने वालों के विरोध में है। बंगाल की वही स्थिति है।
ममता बनर्जी जो हालात बंगाल का कर दी है, वहां से हिंदू पलायन कर रहे हैं। जब हिंदू पलायन कर रहे हैं तो हिंदुओं को इनके खिलाफ भी एकजुट होना पड़ेगा। चलिए ठीक है गिरिराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया टीवी 9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह साफ तौर पर कहते हुए ममता बनर्जी के इस बड़े बयान के बाद, इस बड़े रिएक्शन के बाद कि राहुल गांधी के लिए भला टीएमसी सीट क्यों छोड़ेगी, इंडिया को ममता बनर्जी ने ये बड़ा झटका दे दिया है। टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी। अब इसके मतलब क्या हुए, इसके मायने क्या हुए? क्या इंडिया गठबंधन के भविष्य पर इसे बड़ा खतरा माना जा सकता है? क्योंकि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का एक बहुत इंपॉर्टेंट घटक दल थी, लेकिन अब वो ये साफ कर रही हैं कि वो गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगी। लोकसभा चुनाव ममता बनर्जी की पार्टी अकेले लड़ेगी, वो ये क्लियर करती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया को ममता बनर्जी ने दरअसल बहुत बड़ा झटका दे दिया है, गठबंधन को बहुत बड़ा झटका दे दिया है।